अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज और हम बात करेंगे डॉलर की। जो आज ओपन मार्केट में 178 रुपये कुछ पैसे है। स्टॉक एक्सचेंज 43,000 पॉइंट से गिर गई, 2100 पॉइंट्स एक ही दिन में गिरे। और ये सब कुछ उसके बाद हुआ कि जब 3 अरब डॉलर हमें मिलने थे, हमारे स्टेट बैंक में जाने थे, जिससे डॉलर को मुस्तहकम होना था, डॉलर ने पीछे आना था और डॉलर को जो होल्ड कर रहे थे उनको नुकसान उठाना था। ये जहांगीर शौकत तरीन साहब ने कहा था, लेकिन ऐसा हो ना सका। और उसके बाद अगर देखें तो आलमी पेट्रोल में हम जो मंडी है उसमें पेट्रोल की कीमतें गिर गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये कीमतें पेट्रोल की मुस्तहकम रही हैं। वो इसलिए क्योंकि कप्तान ने अब तक हम पर टैक्स लगाए हैं वो जारी हैं। महंगाई की शरह जी 11% से ज़्यादा हो गई है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को ये फ़िक्र ज़्यादा है कि इस पर तहकीक होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ इस पर तहकीक करें कि हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है क्या वो मगरबी कल्चर से मुतासर तो नहीं हो रहा। क्योंकि हम भूख से मर जाएँ, मर सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के हाथों ना हमें कुछ हो, ये बात बड़ी ज़रूरी है। और अगर आप देखें तो गवर्नर गुलाम सरवर खान साहब मौजूद हैं लंदन में, वहाँ पे उन्होंने फरमाया कि 6 बिलियन US डॉलर्स के इवज़ पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख दिया गया है। हमारा सब कुछ हमने गिरवी रख दिया है। ये पासपोर्ट को इज़्ज़त दिलानी थी, ये 200 अरब इसके मुंह पे मारने थे, 200 अरब उसके मुंह पे मारने थे। और ये है हमारा हाल कि हम ये बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हम अपने आप को गिरवी रख चुके हैं। सब कुछ IMF के पास गिरवी है। पंजाब बल्दियाती बिल आया है जी, उस पर काफ लीग फिर मामूल के मुताबिक नाराज़ है। 4 दिन हो गए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात जारी हैं। अब तक रोड ब्लॉक है। अब वो रोड खुलेगी या कोई कॉल आएगी पता नहीं चल सका। अपोजिशन ने अब ये एलामिया जारी कर दिया है कि वो इन कैमरा ब्रीफिंग सिक्योरिटी सिचुएशन में नहीं मौजूद होंगे। और ये इनके ना मौजूद होने की वजह क्या है वो तो ज़ाहिर पता नहीं, लेकिन मेन्यू और वेन्यू चेंज हुआ तो क्या इनका आना जाना भी चेंज हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लोकल बॉडीज़ बिल पर एतराज़ है, पीपल्स पार्टी से नाराज़ है और सड़कों पर आने के लिए तैयार है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आमिर खान साहब भी हमें नेक्स्ट ब्रेक में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहिबा नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं, और अमजद नियाज़ी साहब PTI से। नियाज़ी साहब, ये तमाम तर चीज़ें तो मैंने आपके सामने रख दी। अब उसके बावजूद ये आज एक कोर कमेटी का इजलास हुआ है खान साहब ने जिसकी वजारत की, और उसके बाद ये कहा गया है कि एहसास प्रोग्राम को मज़ीद वसी किया जाए और जो सेहत कार्ड है उसको पंजाब और KPK के बाद बलोचिस्तान में भी और सिंध में भी अडॉप्ट किया जाए। लेकिन सिंध में वो कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि क्योंकि पैसे खाने की गुंजाइश कम है तो सिंध जो है इस पर अभी तक राज़ी नज़र नहीं आता, लेकिन बलोचिस्तान से उनको पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें मालूम है कि सना इस वक्त जो है हमारे के अवाम जो है कोरोना के बाद जो है चूँकि डिमांड और सप्लाई की वजह से काफ़ी चीज़ें वर्स्ट हो गई हैं, और उसके लिए हम जिस हद तक मुमकिन है हम जा रहे हैं ताकि आम लोगों को रिलीफ मिल सके। और उसके लिए हमने पूरे पंजाब के अंदर KPK के अंदर जो है वो हेल्थ कार्ड सिस्टम जो है वो शुरू कर रखा है ताकि आम लोग जो है वो उनको ये परेशानी ना हो कि उनके पास मेडिसिन नहीं है, जो मेडिसिन नहीं खरीद सकते। साथ साथ राशन जो एहसास प्रोग्राम है उसको हम आम तबके तक लेके जा रहे हैं ताकि ये जो मुश्किल वक्त है इसमें इंसान देखे कोशिश करता है अपनी, बाकी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो गवर्नमेंट पूरी हद तक कोशिश कर रही है। जहाँ पे आप देखें अमेरिका है जहाँ पे 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो है वो उनको दिया जा रहा है। वहाँ पे अगर हम जो हमारी इस्तादात है उसके मुताबिक हमने कोशिश की है इससे पहले कोरोना के अंदर तकरीबन 1200 अरब रुपए जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स को और आम लोगों तक दिए हैं। अभी 1475 अरब रुपए जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स को दिए जाएंगे ताकि आम लोगों को रिलीफ मिल सके। बाकी सिंध और बलूचिस्तान बिल्कुल आप ने देखा होगा कि उसमें क्योंकि बहुत सारा जो हिस्सा है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी देना है, लेकिन बदकिस्मती से सिंध गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करने पे तैयार नहीं है। बलूचिस्तान उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उसको सर वो राशन और हेल्थ राशन और मेडिसिन तो चले मिल जाएंगी आवाम को। ये स्टॉक एक्सचेंज का क्या कीजिएगा? जो इतने शेयर्स ज़ाया चले गए हैं, जो बिल्कुल ड्रॉप कर गए हैं, जो बिल्कुल गायब हो जाएंगे मार्केट से, उनका क्या कीजिएगा? और अगेन दवाइयों की कीमतें हम नहीं सही कर सकते, उनको मुस्तहकम नहीं रख सकते, लेकिन हम मुफ्त राशन कार्ड देने को तैयार हैं, सेहत कार्ड देने को तैयार हैं। मतलब जहाँ चेंजेस होनी चाहिए, जहाँ सख्ती होनी चाहिए, वहाँ क्यों नहीं आती?
सना, स्टॉक एक्सचेंज आप भी समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के जो है रूल्स हैं या वहाँ पे जो बिजनेस है उनका तरीकाकार जो है वो आम बिजनेस से बड़ा मुख्तलिफ होता है। कोशिश यही है कि इसको जो है रिलीफ दिया जाए ताकि स्टॉक एक्सचेंज के जो हमारे लोग हैं, ब्रोकर्स हैं, ठीक। बाकी जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, जी। उनको स्टेबल किया जाए। कोशिश है, उसके लिए स्टेट बैंक जो है मॉनिटर कर रहा है सारी चीज़ों को। इसमें कोई शक नहीं। मैंने पहले भी कहा कि आफ्टर कोरोना जो है कई ठीक है, क्राइसिस हैं, ठीक है, बड़ी ठीक है, बड़ी दुनिया की मईशतें जो है वो 20% तक जो है ठीक है। वो सुकड़ गई हैं। इन हालात में गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, खान साहब की जो, उससे हमने काफी हद तक काबू भी पाया है। तो इसका भी तो आप लोगों को इतराफ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक यहाँ है, पे अच्छी ठीक चीजें हैं, ठीक है, उनको भी ठीक है। पोर्ट्रे करना चाहिए। हाँ, जहाँ पे अगर कोई आपको मुस्बित तजावीज है वो आपको सर वो देनी अच्छी चाहिए। चीजें तो नजर अगर आ रही है हम ना, ईवीएम को सिर्फ और सिर्फ बल्दियाती नेगेटिव, इंतखाबात में उसके लिए कानून लाया जाए। पंजाब हुकूमत वो भी ले आती है टाइम पर, ईवीएम को जहां जहां किस किस चीज के लिए ऑर्डिनेंस आनी होती है वो भी आ जाती है। चलें अजमा साहिबा से पूछ रहे हैं। अजमा साहिबा, आप बताइए क्या क्या पॉजिटिव किया है, आवाम को किस कदर रिलीफ मिला है, स्टॉक मार्केट को रिलीफ दिया जा रहा है जितनी मुमकिन हो सके। इमरान खान की हुकूमत दिन रात लगी हुई है रिलीफ देने में। एक हमें तकलीफ है, रिलीफ हमें तकलीफ क्यों लगता है? बहुत शुक्रिया सना। अमजद भाई बहुत सादे आदमी हैं। और उन्होंने वही बातें जो चंद पढ़ी लिखी बातें इनको भेजी जाती हैं वो उन्होंने बोल दी हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी चीजों में बिल्कुल हकायक से वो मुनाफी हैं। पहली तो बात यह है, पहले तय कर लें कि कोरोना पे आपने काबू अच्छा पा लिया था, उससे आपने बहुत आपकी तारीफ करनी है, या जब कोरोना के पीछे आप छुपते हैं बार बार। जब आपसे पूछा जाता है आटा चीनी कहाँ गई, वो कोरोना खा गया। जब आप पूछते हैं पाकिस्तान की मशीन कहाँ गई, कोरोना खा गया। जब हम पूछते हैं कि ये जो करप्शन हो रही है या ये जो मामलात निकल के आ रहे हैं, वो कहते कोरोना खा गया। और अब तो नहीं, वो आलम तो ये है नवाज कि शरीफ आ गए, वो नवाज शरीफ आ गए उस्मा, गलत बात। जी, अब तो हद ये है जी। कि अब ये कोरोना फंड भी खा गए। और जिस एहसास प्रोग्राम की ये बात कर रहे हैं, खाली उस एहसास प्रोग्राम के ऊपर 42 अरब रुपए जो है उसके खुद वो ढोने का इल्जाम है, जिसमें मुर्दों के नाम पे पैसे खाए गए हैं, जिसमें 21 ग्रेड के जो पुलिस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके नाम पर पैसे निकाले गए हैं। उसके ऊपर आपने अस्पतालों के नाम पे पैसे खाए हैं। आपने आटा चीनी जो खरीदा वो आपने नाकिस खरीदा, जिन कंपनीज को बैंड किया गया था उनसे खरीदा, बगैर किसी प्रोसेस के खरीदा। तो पहले तो एहसास प्रोग्राम के ऊपर ये इसको एक्सपैंड करने से पहले वजीर आजम साहब उसका जरा जवाब दे दें। जो 40 अरब रुपया खाया है इसके अंदर वो सानिया साहिबा से पूछना है या डायरेक्टली इमरान खान साहब से पूछा जाए कि वो पैसे कहाँ गए, पहली बात। और दूसरा, एहसास राशन प्रोग्राम उसका अनाउंस हुए तो 1.5 महीना हो गया, कहाँ है वो राशन प्रोग्राम? आपने बस अनाउंस कर दिया, कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, उसके बाद आप ढूंढे, वजीर आजम को ढूंढे, सानिया निस्तर को ढूंढे, पता नहीं किस किस को ढूंढे। और जो आपने हातिमताई की लात मारी थी कि आपने 1000 रुपए का रिलीफ देना था, बल्कि वो भी 980 रुपए समथिंग बनते हैं, वो कहाँ गया? वो भी शुरू नहीं हुआ। और फिर ये है कि जो इन्होंने 120 अरब रुपए के प्रोग्राम का ऐलान किया था वजीर आजम का, जो उसके अंदर भी इन्होंने पूरे पैसे जो है वो जारी नहीं किए। यानी लोग मरते रह गए दवाइयों से, मास्क से, वैक्सीन, खैरात की वैक्सीन हम लगवाते रहे, लेकिन वजीर आजम साहब ने वो पैसे जारी नहीं किए। अब आ जाते हैं दो बातें। एक तो मेरे भाई ने डिमांड और सप्लाई की जो बात की, माफ कीजिएगा, अपनी करप्शन को, अपनी नालायकी और नाहली को डिमांड एंड सप्लाई का नाम मत दें। आपका जो आटा चोरी हुआ वो आपकी करप्शन की वजह से हुआ, जो चीनी चोरी हुई वो आपकी माफिया की वजह से हुई। और जो आपने जो हेल्थ कार्ड की बात करते हैं, प्यारे भाई, आप पंजाब से चूंकि ताल्लुक है आपका, पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने हर सरकारी अस्पताल के अंदर तमाम टेस्ट, तमाम दवाइयां, हर चीज जो है वो फ्री की हुई थी। आपकी इतला के लिए कि वो सब खत्म कर दिया गया है। और अब वो खत्म करने के बाद 600% अद्वियात की कीमत बढ़ाने के बाद आप हमें हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, तो इसके ऊपर तो तालियां बजानी चाहिए। मैं ये प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया की पार्टी जो है उसको हकायक से इनका लेना देना नहीं। ये जो है वो हमें एक तरफ से जो है वो वो आप ये भी एग्जांपल देखिए। अजमा, इतना रवानी से आप बोल रही हैं, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, लेकिन आप अगर रुक जाएं कहीं, मुझे तो पॉइंट दे दें रोकने का। हाँ बोले, खत्म करने बात थी। मैं बताऊं कि ये कितने बड़े डकैत हैं। मेरी और बहन जो खत्म कर लो तो फिर मैं जवाब जी जी सर, आपके पास आए। जी 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 न्याजी सर जी। अनाउंसमेंट की वजीर आजम साहब ने उसी दिन यूटिलिटी स्टोर के ऊपर घी,
की कीमत में, ऑयल की कीमत में 60 रुपए पर केजी का इजाफा किया। मुझे बताएं कि ये क्या समझते हैं? ये पाकिस्तानी कौम को पागल समझते हैं? हम कोई जो है वो हम कोई खलाई मखलूक है कि हमें समझ नहीं आ रहा आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आज़मा, अब इनको जवाब ले लूं कि क्या समझते हैं पाकिस्तानी अवाम को? आप पागल समझते हैं सर न्याजी साहब जी? सना, पाकिस्तानी अवाम हमारे लिए मोहतरम है। ये जो है जब कहते हैं ना कि वोट को इज्जत दो, तो ये वोट को इज्जत नोट से देते हैं, ये खुद इज्जत दे नहीं पा रहे। दूसरा जो इन्होंने बात की है इरेगुलरिटीज की, तो आर्डेड ऑब्जेक्शंस की, तो उसको देखा जा रहा है कि वो क्या आर्डेड ऑब्जेक्शन है, कहीं पे कुछ साइन रह गया है, कहीं पे कोई पेपर मिसिंग है। रेगुलेटरीज और करप्शन में बड़ा फर्क होता है। आप समझते हैं, ऑडिट करने वाले तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हाँ अगर कहीं पे किसी ने करप्शन की होगी तो यकीनन वो, मैं समझता हूँ उसके खिलाफ एक्शन भी होगा, वो बिहाइंड दी बार भी जाएगा, किसी को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अगर ये समझते हैं कि जी किसी को माफी मिलेगी, नहीं, माफी किसी को भी नहीं मिलेगी। बाकी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ये करते रहे, इनको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इनका काम ही है कि जी पॉइंट स्कोरिंग करें और फिल्में बना के जो है वो रिलीज करें। आजकल तो जो मैं समझता मुस्लिम लीग की जो हमारी जो पार्टी है, इनको तो एक प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहिए जिसमें ये फिल्में ही अपनी रिलीज करते रहे। अच्छा ठीक है, चलें मैं यहाँ पे वक्फे लेने की इजाजत चाहूंगी, वक्फा ले लेते हैं, वापस आएंगे। तो काफ लीग नाराज है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल नाराज है, पीपल्स पार्टी नाराजगी दूर करने के लिए क्या करेगी? अवाम से पहले क्या MQM सड़कों पर आएंगी? ऑपोजिशन ने आना था, अब क्या इत्तेहादी सड़कों पर आएंगे? बात करेंगे जी वक्फे के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहिबा और अमजद न्याजी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर लीडर हैं आमिर खान साहब। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं आपसे सिर्फ ये मालूम करना चाहती हूँ कि काफ लीग ने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, एक लिस्ट है या एक कागज़ पर दर्ज कर दिए गए हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात और भिजवा दिए गए हैं, अब तक उनको जवाब मौसूल नहीं हुआ। आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं बल्दियाती इंतखाबात के निज़ाम पर या लोकल बॉडीज़ पर? जी देखें सर, ये काफ़ी कई महीनों पहले से ये लोकल बॉडीज़ एक्ट जो है इसके ऊपर हमने भी वर्किंग की थी और हमने वो सारी तैयारी करके, हमारी टीम ने, MPs ने वो सारी अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ को भी और पीपल्स पार्टी को भी हमने वो भिजवा दी थी। लेकिन अभी जो जिस तरीके से वो उन्होंने ये बिल असम्बली के अंदर पेश किया है और जिस तरीके से उन्होंने पास किया, सारे रूल्स ऑफ बिज़नेस को मुअत्तल करके, और उन्होंने इसके ऊपर जाली, झूठी और गैर जमहूरी अंदाज में जो इन्होंने अक्सरियत हासिल की हुई है, उस अक्सरियत की बुनियाद पर इस बिल को पास किया है। हमारे इस बिल के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम इस बिल के ख़िलाफ़ हम आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करने भी जा रहे हैं। 11 तारीख को हम आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो जमातें भी इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ रखती हैं, हम उनको सबको दावत देंगे, वो आएंगे। इसके अलावा हम इस बिल के ख़िलाफ़ अब यानी पानी अब सर से ऊंचा हो गया है। ये जो थोड़े बहुत इख्तियारात जो KMC या बल्दियात के नुमाइंदों के पास थे, वो सारे इख्तियारात भी सल्ब कर लिए हैं। कहने को तो ये कह रहे हैं कि हमने 25 टाउन का इजाफा कर दिया है, मुशर्रफ साहब के दौर का जो सिस्टम था उसको हम लेकर आए हैं, लेकिन बिल्कुल गलत बयानी और झूठ कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज जो KMC के ही वसाइल से बना था, आपने वो भी अब अपने कब्जे में ले लिया है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ जो KMC ने अपने वसाइल से बनाया था, आपने वो भी अपने कब्जे में ले लिया है। आपने कराची का सबसे मशहूर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, आपने वो भी अपने कब्जे में ले लिया। और इसके अलावा मुख्तलिफ जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, सोबराज है या लेप्रोसी है और दीगर कतर हॉस्पिटल है, ये सारे आपने मेडिकल के हवाले से जितने अस्पताल, डिस्पेंसरीज हैं, वो कब्जे में ले लिए से मुराद क्या होगी? उसके अलावा तमाम एजुकेशन जितने तालीमी इदारे हैं, आपने वो भी वापस ले लिए। नहीं, कब्जे में लेने से मुराद क्या है आपकी? कब्जे में ले लिए हैं से क्या मुराद है? वो कब्जे में लेने से मुराद ये है कि वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने इख्तियार में ले लिए हैं। वो जो टाउन होंगे उनके इख्तियार में नहीं है, वो KMC के मेयर के इख्तियार में नहीं है। जिस KMC से आप 300 अरब से ज़्यादा टैक्स वसूल करते हैं, उस कराची के शहरियों से सर्विसेज टैक्सेस वसूल करते हैं, आप KMC को वो सारे इख्तियारात देने को तैयार नहीं है।
जो पहले इख्तियारात थे आपने उसमें मजीद कमी कर दी है, यानी अब कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ नाम के लिए दिखाने के लिए कराची का मेयर होगा। और फिर उसके अंदर एक दूसरी अहम बात यह है कि आपने उसके अंदर जो मेयर या डिप्टी मेयर या चेयरमैन वाइस चेयरमैन का जो इंतखाब है, आपने उसको जो है वो सीक्रेट बैलेट के ऊपर कर दिया है। आपकी तो तारीख गवाह है, आपका रिकॉर्ड बताता है कि आप ये खरीदो फरोख्त का सिलसिला आपसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। यानी अब आप सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए मेयर डिप्टी मेयर के ऊपर भी अपना जो है वो पैसों के जरिए लोगों के ऊपर दबाव डाल के खरीदो फरोख्त करके आप उसमें भी जालसाजी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो जिसके ऊपर हम जाने पहचाने उसूल लग रहे हैं, कुछ जाने पहचाने से मामलात लग रहे हैं। सर फेडरल में भी ऐसे ही हो रहा है। आप बैलेट हिडन बैलेट की बात हो रही थी, फिर कहा जाता है कि जी हमारे वोट को कोई इज्जत नहीं मिली और लोगों को पैसे दे के उनको अपनी तरफ कर लिया। ये तमाम तर इल्जामात तो सेंटर में पीपल्स पार्टी हुकूमत पे लगाती है और आप उसके तहादी हैं, अब आप लगा रहे हैं इन पर। तो कौन सा इल्जाम दुरुस्त माना जाए? और दोनों कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले ले, दोनों खुद कोर्ट नहीं जाते, पार्लियामेंट में बैठ के इस चीज को डिस्कस नहीं करते। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना बोझ क्यों डाल रहे हैं आप लोग? सना पार्लियामेंट में वो डिस्कस तो करें। उन्होंने तो सारे रूल्स ऑफ बिजनेस को मुअत्तल कर दिया। जिस वक्त ये बिल लेकर आए हैं उन्होंने तो बात करने का मौका ही नहीं दिया। पहले से सबको अपोजिशन को इस मसले के ऊपर ऑन बोर्ड लेते, बात करते, मीटिंग्स करते, उसके ऊपर कोई डिस्कशन होती, कोई चीज करने को तैयार नहीं है। वो अक्सरियत की बुनियाद पर सारे रूल्स ऑफ बिजनेस को मुअत्तल कर देते हैं और बिल पेश करते हैं, यानी कोई बात भी नहीं कर सकता उस मसले के ऊपर और वो उसको पास कर देते हैं अपनी अक्सरियत। अच्छा चलें, आप करेंगे क्या? आप एपीसी तो बुलाएंगे और उसके बाद सड़कों पर भी आएंगे, क्या करेंगे? मतलब किस तरह से आप, क्योंकि देखें ना अब ये या तो इत्तेहाद बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, क्या इसमें कोई खतरा है या नहीं? नहीं, इत्तेहाद हमारा पीपुल्स पार्टी के साथ सना इत्तेहाद नहीं मैं वो फेडरल की बात कर रही हूँ कि अगर वो उन्होंने भी रूल्स ऑफ बिजनेस और जहां तक ताल्लुक है कि हम करेंगे क्या, हमने जैसे आपको बताया कि एपीसी बुला ली है 11 तारीख को, लेकिन उसके साथ साथ आज भी हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक मुजाहिरा हुआ है, कल हमारा हैदराबाद में होने जा रहा है और अब ये तसलसल के साथ 11 तारीख तक डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हमारे ये इस बिल के खिलाफ मुजाहरे होंगे और उसके बाद 11 तारीख के बाद कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अगर कोई चीज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर होती है तो उसके ऊपर भी अमल किया जाएगा, वरना एमक्यूएम तो इसके ऊपर ग्राउंड पर जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, दरवाजे तक जाना पड़े, हमें दरवाजे बंद करने पड़े, हम सब करेंगे। ओहो, अच्छा। और पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन आप लोगों का साथ भी रहा है, तो पीपल्स पार्टी से इतनी नाराजगी, मतलब आप लोग बैठ के ये बात नहीं सुलझा सकते? सना, पीपल्स पार्टी या किसी ज़ात से नाराज़गी नहीं है। मसला यह है कि पिछले 10-12 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो नस्ली तासुब की बुनियाद पर जो सलूक किया है, उसके बाद हम बार बार हर सतह पर बात भी करते रहे, अदालतों के दरवाजे भी खटखटाते रहे। आपके इल्म में है कि कई सालों से 2017 से आर्टिकल 140A के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हमने एक पटिशन लगाई हुई है। मादरत के साथ हमारी उस पटिशन की कोई सुनवाई नहीं होती है। जब किसी फोरम पे किसी सतह पर कोई बात नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी और हमें बिल्कुल दीवार से चुन दिया जाएगा। कराची का ट्रैफिक का निज़ाम, कराची का, सिंध के शहरी इलाकों का, पूरे सिंध का देख लें, हेल्थ का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम, सिवाय लूट मार, करप्शन, बदउनवानी, तबाह करने के अलावा इस सूबे को और कुछ पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया है। हम इसके अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा है। पीपल्स पार्टी से जानेंगे, पीपल्स पार्टी से जानेंगे, आपको सकते इतनी नाइंसाफी क्यों हो रही है? रोड पर आना पड़ेगा। चले, रोड पर आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिर खान साहब। हमें ज्वाइन करेंगे आजिज धामरा साहब हम, लेकिन पहले मैं न्याज़ साहब आपके पास आती हूँ। ये पीपल्स पार्टी के ऊपर एक लंबी चार्जशीट आपकी भी है, आपके इत्तेहादी भी अब वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस मामले को कोई पार्लियामेंट में लाके इस पर कोई बहस नहीं हो सकती? कोई फेडरल हुकूमत इसमें कोई रोल नहीं प्ले कर सकती? सना, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप, हमारा तो इत्तेहाद माशाल्लाह एमक्यूएम के साथ चल रहा है, लेकिन आप तोड़ने पे मसला प्रोविंशियल था जो पीपल्स पार्टी का था, और लेकिन तोड़ने पे आप इत्तेहाद हमारे पे तुली हुई थी। तो ये तो नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि भाई वो कह रहे हैं पार्लियामेंट में हमारी सुनवाई नहीं होती, तो मैंने कहा पार्लियामेंट में अगर आपकी अददी अक्सरियत के बाद भी सुनवाई नहीं होती तो ये तो बड़ी नहीं पार्लियामेंट, देखिए उन्होंने बात की है प्रोविंशियल की। नहीं सर, पार्लियामेंट में भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी असेंबली की अगर बात, ठीक है सिंध असेंबली की बात है, लेकिन अगर उन्होंने की है नेशनल असेंबली में तो पूरा मौका दिया जाता है तमाम पार्टियों को। हमारे लिए मोहतरम है, हमारे इत्तेहादी हैं। हम तो हर जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है स्पीकर साहब,
उनके ये फ़राइज़ में शामिल है कि वो तमाम पार्टियों को साथ लेके चलें। वो तो नजर आ रहा है सर कितना साथ लेके चल रहे हैं। नहीं है कि दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक आमिर खान साहब ने बात की है, बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जब आप अंदरूने सिंध की बात करें, इवन वहाँ पे चले जाएं, जब लाड़काना की हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो कुत्ते सो रहे हो बेडों पे, तो आप खुद अंदाजा करें कि वो प्रोविंस जो है वो किस तरीके के साथ चल रहा है। फिर बोरियों के अंदर गंदम की जगह रेत निकल आए। अच्छा आज़मा, आप क्या समझती हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ नाइंसाफी हो रही है? आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है नाइंसाफी कर रही है? ये जो उनका बल्दियाती जो बिल है वो पेश कर लिया है और उसको मंजूर करवा लिया है, इस पर आप क्या समझती हैं? क्योंकि आपके भी आज शहबाज शरीफ साहब का राब्ता हुआ है मुस्तफ़ा कमाल साहब से, सिंध के, वो भी एक लीडर हैं। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कहाँ गलती है? आई एम सॉरी सना, पहले तो मैं, चूंकि पिछली दफा भी मेरी टर्न पे ब्रेक आ गई थी और उसके बाद आप फिर आई एम सो सॉरी जी जी ऑल योर्स। 2-3 बात जी पहले, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। पहले तो मेरे प्यारे भाई के लिए खुशखबरी ये है कि जो आपका बनी गाला की जो फिल्म स्टूडियो है वो पकड़ा गया है आज लाहौर में। 11 बंदे जो हैं वो हल्का 133 की जो हमारी नाम से उन्होंने वीडियो बनाई थी वो पकड़े गए हैं और पुलिस ने 11 अफराद को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया है नादरा की वेरिफिकेशन के बाद। तो आपको मुबारक हो कि जो आपने जो है वो एक और 2 नंबरी करने की कोशिश की थी हमेशा की तरह, वो पकड़ी गई। 2 नंबरी पकड़ी जाती है, वो रह नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो ये आपके सवाल का जहां तक जिक्र है वो ये है कि मुझे आमिर खान साहब का रोना सुन के मुझे अपना रोना याद आ गया। अब अंदर साहब को पता होगा ना कि क्यों लीग इस तरह नाराज बैठी है, ये नहीं पता आपको जो है वो। आप बार बार करिए प्रोविंस की बात है, तो पंजाब में भी प्रोविंस की बात है कि क्यू लीग जो इनकी इत्तेहादी है वो जो है वो ना ऑर्डिनेंस जारी करने दे रहे हैं स्पीकर साहब, क्योंकि इस वक्त गवर्नर है, कायम मकाम गवर्नर है, और लोकल बॉडीज का बिल पेश होने से पहले उन्होंने असेंबली का इजलास रोक कर दिया था बिकॉज उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ये कितना पार्लियामेंट को रूल्स पे चलाते हैं कि एक तरफ आप कमेटी बनाते हैं कि ईवीएम जो है उसके ऊपर कमेटी बनाई जाती है, फिर आप अनाउंस करते हैं ज्वाइंट सेशन के इजलास में, पहले 10 मिनट में आप अनाउंस करते हैं कि इसको हम ईवीएम वाले बिल को डेफर कर रहे हैं, इसमें जो है बातचीत के बाद हम लेके आएंगे, और उसके बाद अचानक से सबकी चीज बुलडोज करके ये जो है वो बिल पास करा लेते हैं। 33 बिल जिस तरह से पास हुए वो आपके सामने है, और यही तरीकाकार पंजाब में इख्तियार किया गया। पंजाब में प्राइवेट मेंबर्स डे पे लोकल बॉडीज बिल जो है वो रूल सस्पेंड करके लाया गया। अभी तक उसकी 37 तरामीम हो चुकी है, 38वीं जो है वो तैयार की जा चुकी है, और अभी तक लोकल बॉडीज का बिल जो है वो इनके इत्तेहादी उनके साथ नहीं है। हम तो खैर किस खेत की मूली है, स्टैंडिंग कमेटियां पंजाब में काम नहीं कर रही, किसी स्टैंडिंग कमेटी में उस पर बहस नहीं हुई, कहीं जो है पूरे पंजाब के फ्लोर के ऊपर असेंबली के लोकल बॉडीज बिल के ऊपर किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। बुलडोज करके जो इनका तरीकाकार है, जो तरीका वारदात में कहूंगी, उसके बाद अभी कितनी मासूमियत से कह रहे हैं वो हाँ ये है वो है, तो ये जितने मासूम ये बनते हैं उतने हैं नहीं। तो मेरी तरफ से वो जो आपके 11 बंदे अरेस्ट हुए हैं हल्का 133 लाहौर में हमारी वीडियो जाली वीडियो बनाने पर, उसमें मेरी मुबारकबाद मसूल करें। आपका जो फिल्म सिटी है बनी गाला फिल्म सिटी, उसकी प्रोडक्शन पहली तो वो दूसरी जो है उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहती, जो प्रोडक्शन है ये वाली प्रोडक्शन आपकी फेल हो गई है। चलें आज़मा, आप, मुझे लगता था मैं बहुत तेज बोलती हूँ, आप तो मुझसे भी ज्यादा तेज बोलती हैं और बहुत रवानी से बोलती हैं, मगर यहाँ पे आजिज धामरा साहब ने भी ज्वाइन किया। धामरा साहब बहुत शुक्रिया। आमिर खान साहब तो बड़े नाराज नजर आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, आपने उनको दीवार से लगा दिया है, ये बिल लेकर आ गए हैं, और क्या आप लोगों ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर को अंडरमाइन कर दिया और बिल्कुल दोस्त और पैसे के जोर पे आप लोगों ने ये बिल मंजूर करवाया। सर देखिए, पहली बात तो उनकी परेशानी का मुझे तो पता है कम से कम, और पूरे सूबे के अवाम का और शहरी इलाकों के अवाम को बहुत ज्यादा पता है कि ये बिल जो है वो शहरी अवाम की ग्रास रूट की खिदमत करने जा रहा है। ये बिल कराची के मेयर को वाटर एंड बोर्ड के पावर देने जा रहा है। ये बिल जो है वो अपना पूरे इनपावर करना चाहता है वो इदारे जिसके लिए आप कहते थे कि ये सिंध हुकूमत की इजारादारी होती है, वो सारे पावर्स मेयर को दिए जाते हैं। अब परेशानी का जो सबब आपने पूछा वो ये है कि इनकी खोई हुई सियासत और इनकी वो लिसानी वाली सियासत, जो गला काटने वाली सियासत थी, उनका खात्मा हो गया है, और उर्दू बोलने वाले अब इनकी सियासत में झांसे में नहीं आएंगे। ये मुजाहरा करें, हम भी और उर्दू बोलने वाले भी ये मुजाहरा करेंगे, उनसे ये पूछेंगे कि आप इस हुकूमत का हिस्सा होते हुए ये जो मर्दमशुमारी थी जिसमें
पूरे सूबे समेत शहरी इलाके, खासतौर पर कराची की मर्दमशुमारी पे जो डाका डाला गया था, उस पर पीपल्स पार्टी तो चलाती रही, एहतजाज करती रही। आप तो उस पर खामोश हैं। एक लूंगड़ी लंगड़ी इस वजारत के तौर पर तो उर्दू बोलने वाले इनसे पूछेंगे कि मर्दमशुमारी में जो हमारे ऊपर ये मुआशी हमला हुआ, आप उर्दू बोलने वालों के बड़े चैंपियन बनने की जो नाकाम कोशिश करते हैं, पहले तो जवाब आप ये दें कि मर्दमशुमारी पे खामोशी का रोजा क्यों रखा? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने, अच्छा वो 11 को एपीसी भी बुलाई है। धामरा साहब मुझे सॉरी, एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आएंगे तो उस बात को कंटिन्यू करेंगे। न्याजी साहब ने भी इल्जामात लगाए हैं सिंध गवर्नमेंट पे, उस पर भी, और ये भी पूछेंगे कि आगे आने वाले दिनों में हमें क्या नजर आएगा, बल्दियाती इंतखाबात में ईवीएम का इस्तेमाल भी पंजाब में होगा नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, इल्ज़ामात की सियासत जारी है और नाराज़गी भी जारी है, लेकिन कौन कितने अरसे तक नाराज़ रहेगा वो देखना बाकी है। आजिज़ धामरा साहब हैं हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ आज़मा बुखारी साहिबा हैं और हमारे साथ हैं मौजूद अमजद न्याजी साहब। न्याजी साहब, आज़मा ने जो अभी बात की है बनी गाला प्रोडक्शन हाउस वाली, ये जो 13 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 11 की निशानदी कर दी है नादरा ने, ये बहुत बड़ी मतलब ये आप लोग वीडियोज़ बनाने का काम आप लोग भी कर रहे हैं सर, ये क्या है? सना फिल्में तो ये बनाते रहे, हमारा क्या काम है फिल्में बनाने से? ना हम इलेक्शन में हमारा कोई कैंडिडेट है और हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। अभी इनके मुंह से फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं जी कि कोई बंदे पकड़े गए हैं और वो इन्होंने नाम भी उनको पीटीआई का कह दिया है, जहाँ पे वो कहते हैं ना ऐसे इल्जामात की अगर बारिश करनी है तो अलग बात है, लेकिन आज़मा आप क्रेडिबल बात कर रही हैं, आई एम श्योर आज़मा ऐसा तो जदोजहद है। आज़मा ऐसी बात तो नहीं करेंगी ना, मतलब अच्छा, मेरी बात मुकम्मल है सना। हम तो सुनने में आ रहा है कोई इधर से वीडियो लीक हो रही है, कोई स्विमिंग पूल की हो रही है, पता नहीं को क्या क्या हो रही है। ये तो हम तो आपके यूट्यूबर्स पे सुन रहे हैं, पता नहीं क्या से क्या होता जा रहा है। तो ये तो इनसे पूछना चाहिए कि ये स्विमिंग पूल वाली क्या है, फिर इनकी वीडियोस क्या रिलीज हो रही है, तो ये बेहतर बता सकती है, हमारा क्या काम है। चलो आप बता देना, जो सच बोल रहे हैं वो बता दें। चलें आज़मा आप बताएं, आज़मा आप बताना चाहेंगी क्या हुआ? हामी है आज़मा आप बताना चाहेंगी? हम तो हामी है न्यूट्रल अंपायर के। अच्छा, आप हामी हैं न्यूट्रल अंपायर के, ओके सर जी, न्यूट्रल अंपायर के हामी हैं सर। हम तो न्यूट्रल अंपायर के हामी है। अच्छा सर, वो आजकल ईवीएम आपको न्यूट्रल अंपायर लग रहा है या थर्ड अंपायर है? वो कुछ कंफ्यूजन है इसमें। कि इमरान खान साहब जो खुद अपनी किताब में जो है वो जुए का इतराफ फरमा चुके हैं, जिनकी सारी जिंदगी के ऊपर जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रहे हैं इस हवाले से, वो न्यूट्रल अंपायर के साथ खेलेंगे। और वाकई भाई ये तो 2018 के इलेक्शन में न्यूट्रल अंपायर बल्कि थर्ड अंपायर के कंधे में बैठ के आए हैं, तो ये बातें कर सकते हैं प्यारे भाई, मेरा इसका कोई लेना देना नहीं। मुझे अभी मीडिया की तरफ से ही जो है ये मीडिया रिपोर्ट मिली है और ये चैनल्स ब्रेक कर रहे हैं कि 11 लोग जो हैं वो नादरा ने वेरिफिकेशन जो है वो करने के बाद उनको अरेस्ट किया है, जिसके ऊपर आपके सदर एजाज चौधरी साहब जो उस हल्के से हमसे हार चुके हैं पहले भी, उनका स्टेटमेंट आया है कि हमारे वर्कर्स को शरपसंद क्यों कहा गया है, तो अब शरपसंद को शरपसंद ना क्या कहा जाए तो क्या कहा जाए। सो ये जो है ये सारी जो उन्होंने पूरा प्लान किया था कि हमारी जो खुद तो भाग गए इलेक्शन से, आपको ये भी पता नहीं होगा, आप अमजद भाई ये भी आपको बता दूं, जब आपके चीमा साहब पहले ही कॉर्नर मीटिंग में आए ना ग्रीन टाउन में, तो उनके ऊपर अंडे और टमाटर मारे थे उनकी गाड़ी पे लोगों ने। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अच्छा है कि नीवे नीवे होकर निकल लें, ये इलेक्शन में बहुत अंडे टमाटर पड़ेंगे। सो उसके ऊपर उनको पता नहीं चला कि प्रपोजल सेकेंडर कैसे देते हैं। और अब उन्होंने उसके बाद ये प्लान किया कि पीएमएलएन को जो है वो इलेक्शन से आउट करने के लिए ये किया जाए। बाय द वे 2 दिन पहले इनके एक वकील साहब जो है वो इलेक्शन मुलतवी कराने और हमारे उम्मीदवार को उस वीडियो में जो खुद बनाई थी उस पर नाअहल करने के लिए आरओ के ऑफिस भी पहुंच गए थे। तो बड़ा अच्छा आपने प्लॉट तैयार किया था, बट आप भूल गए कि अब हमें आपके साथ लड़ना और आपकी जो 2 नंबरी है उनको एक्सपोज करना बहुत अच्छा आ गया है। अब आप एक कदम उठाते हैं, हम आपसे 4 कदम आगे का सोचते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में एक लड़ाई करवाना चाह रहे थे ना, कोई इस तरह की वीडियो बना रहे थे, तो अब पीपल्स पार्टी तो इससे बरी हो गई आपकी नजर में। से कह रही थी, अगर आप मेरी उस दिन से स्टेटमेंट्स देखो, मेरे टीवी प्रोग्राम पहले से कह रही थी कि पीपल्स पार्टी वहां क्या कर रही है वो एक अलग सवाल है, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, वो इलेक्शन कमीशन जाने और पीपल्स पार्टी जाने। लेकिन मैं पहले दिन से कमिटेड थी कि इस सूरत हाल का फायदा पीटीआई उठाना चाहती है और ये इस 2 नंबरी के पीछे उनका हाथ है
और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया कि मैं पीटीआई को पीटीआई से ज्यादा अच्छा जानती हूँ। चलें जी, धामरा साहब आप क्या जानते हैं पीटीआई को? आपको अंदाजा था सना, मैं एक बात कहना चाहूंगा, सना मैं एक बात कहना चाहूंगा अपनी बहन के लिए कि सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाया जाता, हमेशा तस्दीक के साथ बात करनी चाहिए। इन्होंने कहा जी कि इनको कोई तस्दीक नहीं है, इन्होंने सुनी सुनाई बातों पे जाके ना वो यहाँ पे बयान जो है ना वो ठोक दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि ये पहले तस्दीक करें ताकि फिर जो है ना इन्हें तस्दीक की है ना, आपके पास तो मीडिया रिपोर्ट आई है। गुजारिश ये है कि देखिए मुझे तो ऐसे हवा में बातें करना मुनासिब नहीं लगता। मेरे लिए मोहतरम है, स्पोर्ट्स पर्सन है। सुना एक मिनट, आपके पंजाब के सदर के टीचर्स आए हैं, उन्होंने कहा है कि पीटीआई के कारकुनान को पुलिस की तरफ से शर पसंद करार देने की मशक्कत करता हूँ। 24 घंटों के अंदर कार्रवाई कोई पुलिस ने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है? पुलिस ने कोई स्टेटमेंट तो दी नहीं है ना। मुझे ये पता है कि जी पकड़े गए हैं और वो पीटीआई के निकल आए हैं। हमें क्या जरूरत है? आप खुद एक दूसरे से पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़ रही थी, एक की दुम नहीं रही थी, एक का चोंच नहीं रहे थे। हमें क्या पता आपकी इन लड़ाई में। अच्छा, तो धामरा साहब मौजूद है आप हमारे साथ, आप ये सुन रहे हैं तमाम तर चीजें, क्योंकि एनए 133 पे ये वीडियोस का मामला चला था, आरओ ने नोटिस भी लिया था, आप क्या कहिएगा? कमाल है। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी इन वीडियोस की सियासत से बहुत दूर है। हम विक्टिम तो जरूर हैं इन वीडियो की सियासत पे, मगर हम अवामी सियासत पे यकीन रखते हैं और हम इलेक्शन में मैदान में मौजूद हैं। वो के माजी की जो रिजल्ट थी उस पर हमारे ऊपर बड़े जोक बने हुए हैं, मगर उसके बावजूद हमारे में इतनी हिम्मत है, हौसला है। वैसे थे पॉलिटिकल पार्टी, हम अपनी जो भी ताकत है उस पर इलेक्शन में मौजूद हैं और इंशाल्लाह आपको सरप्राइज देंगे माजी की रिजल्ट में और इसकी रिजल्ट में। बाकी ईवीएम के बावजूद सरप्राइज होगा। और इन जो वीडियोस बनती हैं उनको कहीं ना कहीं अगर पनिश होगी तो आगे चल के ये रुकेंगी, वरना तो मेरे ख्याल में ये रुकने की बात ही नहीं है। इदारों को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए और पार्टियों को भी अपना अखलाकी जो एक जिम्मेदारी है वो जरूर पूरी करनी चाहिए। अच्छा धामरा साहब, ये बता दीजिएगा, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो एपीसी का ऐलान कर दिया है कि वो 11 तारीख को एपीसी भी होल्ड करेंगे, फिर सड़कों पर भी आएंगे, आपको इससे कुछ लग रहा है? और काफ लीग भी नाराज है, क्या मान जाएगी? कोई फोन कॉल आएगी उनको मनाने के लिए? क्या समझते हैं आप? देखिए ना, मेरे ख्याल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अगर आप एमक्यूएम पाकिस्तान की बात कर रही हैं या किसी और एमक्यूएम की? जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की। जी पाकिस्तान की। जी। अच्छा, उनके पास एक ही नुक्ता है, उन्होंने ये फैसला कर दिया है कि इस शहर में और शहरों में फिर से 30 साल पुरानी लिसानियत की सियासत होगी तो उनको कुछ ना कुछ वोट मिलेंगे, मगर वो बहुत ही देर हो चुकी है। अब मिसाल के तौर पर वो क्यों एहतजाज करेंगे कि मेयर को इस कानून के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो कह रहे हैं आपने कब्जे कर लिए हैं तमाम अस्पतालों पर, आपने तमाम अस्पतालों पर कब्जे कर लिए हैं, आपने KHAD और पता नहीं कौन कौन से अस्पताल हैं जिस पर आपने कब्जा कर लिया है, सारी चीजें आपने अपने कंट्रोल में ले ली हैं। उसमें ये इशू था कि इन्होंने जो भर्तियां की हुई थी वो जाली हैं, वो डिक्लेयर्ड है कि वो जाली है। उन इदारों में कोई ना पढ़ाने वाला है ना हॉस्पिटल में मरीज जाता है। और दूसरी बात, अगर इन सारी चीजों पे हम बात कर सकते हैं, हमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 30 तारीख तक अगर आपने कोई कानून पास नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन अपना काम शुरू करेगी। हमने इनको बिल दी है जिसकी वजह से इन्होंने अमेंडमेंट दी है, अभी ये मुकर रहे हैं। इनको टाउन के ऊपर एतराज है, तो भाई जब मुशर्रफ में आप पावरफुल थे, आपने जब कानून पास कराया था तो ये टाउन सिस्टम आपने करवाया था, तो अभी भी टाउन सिस्टम है। मतलब गलत कहां पे हुआ है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, सिवाय इसके कि इलेक्शन में जाने से पहले ये लिसानी सियासत करें, ये नफरत की करें, ये गला दबाने की बात करें, गला काटने की बात करें। मगर अब मेरे ख्याल में शहरी जो लोग हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, इनसे पूछेंगे कि मर्दमशुमारी में जो एक मुआशी कत्ल किया गया है शहरों का, उस पर एमक्यूएम मुजरमाना खामोश रही है, उसमें उन्होंने पीटीआई सरकार का हिस्सा होते हुए वोट दिया है। इस सवाल का जवाब एमक्यूएम के पास क्यों नहीं है? और ये भी सवाल का जवाब लेंगे। अच्छा जी, न्याजी साहब मैं आपको बताऊं कि एक तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात में तो आपको खुशी हो रही होगी कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम लड़ रही है, लेकिन इत्तेहाद काफ लीग के साथ भी जरा खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी बात या नहीं? अभी आपका चैनल खुद जो है ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है कि जो हर चीज जो है वो सेटल्ड है। आप अपने चैनल को भी जरा देख लें। दूसरा, लाइव प्रोग्राम करते हुए कैसे देखूं सर? पॉलिटिकल हम आप देख लें, अच्छा, आप पूछ लें जरा। दूसरी बात यह है कि धामरा साहब, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, हमें को लड़ाई से खुशी नहीं है।
हम तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के कायल हैं। डेमोक्रेसी जितनी मशावरत से अगर इनके मामलात जो है वो जो है लोकल बॉडीज से हल हो सकते हैं। देखें, क्योंकि आपकी जो थर्ड लेयर है, जो आपकी बुनियादी जो नर्सरी है, पॉलिटिकल नर्सरी है, वो इन्हीं बल्दियात के जरिए ही आती है। तो मैं समझता हूँ कि लड़ाई से तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर चीजें सेटल हो जाएंगी, उम्मीद है कि धामरा साहब चूंकि एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो जरूर बात सुनेंगे। ठीक है अज़मा, लास्ट वर्ड है आपका। सॉरी टाइम का, मैं मुझे अज़मा का आखिरी पॉइंट लेने चाहिए। अज़मा, आपका आखिरी पॉइंट, ईवीएम थर्ड एम्पायर के तौर पर अगर लाया गया तो क्या होगा बल्दियाती इंतखाब में? देखिए, पहले तो ये होते कोई नहीं कि ये जो है ये फैसला कर सकेंगे कि किस तरह इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और अभी इतनी जल्दी ये कैसे हो जाएगा, ये पहले मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात ये है कि जिस डेमोक्रेसी को उन्होंने डैम फूल बना दिया है कि वहां पर बादशाह सलामत जो कहते हैं वो होता है, ना किसी हाउस में ना कहीं पर किसी जगह पर लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाता है। और 2.5 साल से अमजद न्याजी साहब, यही नर्सरी जिसका आप हमें अभी बता रहे हैं, बहुत अच्छी नर्सरी होती है बल्दियाती नुमाइंदों की, इस नर्सरी पे शब खून मारे रखा है पंजाब के अंदर। आपने 2.5 साल से आपने एक इफेक्टिव निजाम जो मौजूद था, इन प्लेस था, सिर्फ तकलीफ ये थी। ठीक है अज़मा, आई एम आउट ऑफ टाइम। अज़मा, आई एम आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया आपका अज़मा, आपने बहुत ही अच्छी बातें कर ली। न्याजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, धामरा साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर हमें लेना, हमारे साथ रहिए। जी, मफादात और इल्ज़ामात की सियासत जारी है और गूंज का सफ़र जो सच की तलाश में है वो भी जारी रहेगा। इसलिए आप हमारा प्रोग्राम कल देखना मत भूलिएगा एंड वी विल सी यू टुमारो।